नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं अच्छे अच्छे नुस्खे बताता हूँ, अच्छे अच्छे रेमेडी बताता हूँ, अच्छी अच्छी औषधियों के बारे में बताता हूँ, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूँ जो आपके जीवन को बदल देती हैं, आपके जीवन को कायाकल्प कर देती हैं और हर बीमारी से, हर समस्या से आपको निजात दिलाती हैं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मिलती है आपको ढेर सारी जानकारियाँ और मेरे को मिलता है एक मोटिवेशन नया नया वीडियो बनाने का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं सारी की सारी जो औषधि हैं वो एकदम ऑथेंटिक बताता हूँ, आयुर्वेद और यूनानी दवाओं पर आधारित बताता हूँ। ऐसे नहीं कि अब कोई ऐसे टटपूजी कोई रेमेडी कोई ऐसे नुस्खे नहीं बताता, जो आजमाए हुए हमारे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में आजमाए हुए नुस्खे बताता हूँ और उस पर रिसर्च करने के बाद में हम पेशेंट को देते हैं और वो पेशेंट हमारे के पास आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब वास्तव में आपके नुस्खे। तो ये इससे पहले आज आपके जैसे गठियाबाई, नसों की ब्लॉकेज, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, जितने भी समस्याएं हैं आपके ब्लड से संबंधित, जितने भी समस्याएं हैं कैल्शियम से संबंधित, आपके जैसे घुटनों में कट कट की आवाज़ आना, घुटनों में उठने बैठने में दिक्कत आना, दर्द होना और घुटनों में सूजन आ जाना, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं आज एक ही औषधि से, मात्र एक औषधि से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो बहुत अच्छी औषधि है जो आपके अड़ोस पड़ोस में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, 2 रुपये भी मात्र खर्च नहीं होंगे। वो आसानी से आप जंगल से उसके पत्ते ला सकते हो और उन पत्तों को सफूक या चूर्ण बनाकर अपने जीवन में अपनाओ और हर बीमारी से मुक्त हो जाओ। तो जैसे आपके घुटनों की समस्या है, नसों की ब्लॉकेज है, खून का वैसे पतला होना, खून का गाढ़ा होना और उसके बाद में जैसे खाज खुजली है, उसके बाद में जैसे कैल्शियम की कमी से 1000 रोग हो जाते हैं और अपने आयरन की कमी से जैसे खून की कमी हो जाना, एनीमिया जो रोग हो जाता है, तो ये सारी सारी समस्या जो वो एक औषधि है वो है सहजना, सहजना और मोरिंगा। सहजना, सहना, मोरिंगा जो है वो एक ऐसी औषधि है कि मतलब 300 से अधिक, आयुर्वेद में उसको बताया गया है कि 300 से अधिक बीमारियों के अंदर वो मात्र एक औषधि काम करती है, जिसको आयुर्वेद का और धरती का अमृत कहा गया है। आयुर्वेद और धरती का अमृत है। अमृत आप समझते हो कि अमर, उसको पीने या खाने के बाद में आदमी अमर हो जाता है। तो ऐसी औषधि है जो एकमात्र बहुत ही सस्ते खर्चे में, बहुत ही कम और बहुत ही आसानी से आप हर आदमी उसको अपने घर पर ही बना सकता है। तो वो जो औषधि है वो क्या है, आसानी से उसको सुनना, मैं उसको अपने उसका जैसे चित्र भी बताऊंगा, उसको आपकी फोटो भी दूंगा, उसकी फलियां, जैसे उसके कोई भी जड़ी बूटी होती है उसके पंचांग होते हैं, फल फूल पत्ती जड़ तना, फल फूल पत्ती जड़ तना। लेकिन इसमें क्या जड़ और तना काम में नहीं लिया जाता, इसमें केवल फली, फूल और पत्ती, 3 चीजों को काम में लिया जाता है। जैसे फल है जो वो फली के रूप में होता है। तो फली उसमें क्या होता है, जैसे कच्ची कच्ची जो फली होती हैं और पकने के बाद में भी आप काम ले सकते हो, लेकिन कच्ची जो फलियां होती हैं उसकी हमको क्या करना है, सब्जी बनानी है। सब्जी बना सकते हैं उनको सुखाकर, और उसमें जैसे सब्जी बनाते वक्त उसमें क्या करना, कुछ थोड़ा सा नमक डालना है। उसको उबालने के बाद में जब हम कुकर में या वैसे कोई भगोने में भी पका सकते हैं उसको, तो उसमें उस समय पकाते समय उसमें कुछ नमक डालकर यदि हम पकाएंगे तो उसका जो कसेलापन है, उसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाएगा। और उसके बाद में आप सब्जी बनाओगे तो सब्जी का इतना बढ़िया टेस्ट रहेगा कि आप क्या पनीर को भी दूर छोड़ दोगे। उसको सब्जी को रोजाना खाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो रोजाना मिलता नहीं। वो चैत्र मास, अब जो महीना जो चल रहा है चैत का, नई जो वर्ष, जो भारतीय जो नव संवत्सर जो प्रारंभ होता है, इस महीने में ये फलियां लगती हैं और इसी समय उससे पहले फूल आते हैं। तो ये इन फलियों की सब्जी खाएं। जितने दिन आपको 5 या 7 दिन या 10 दिन से फलियां मिली तो उसकी फलियां खाएं, फलियों की सब्जी खाएं। उसके बाद में वो फलियां पक जाती हैं तो उस फलियों को लाएं और उनको सुखाकर छाये में सुखाना है, छाये में सुखाकर उसका सफू बनाएं, चूर्ण बनाएं और उसको अपने पीसकर अपने दैनिक जीवन में उसको सुबह और शाम उसकी आप फांकी ले सकते हो। उसके साथ साथ वो नहीं मिले तो पत्तियां आपको पूरे वर्ष भर मिलती हैं, तो पत्तियों को वहां से तोड़कर लाएं। ये 2 प्रकार का होता है, एक खारा और एक मीठा। तो जो खारा जो सन्ना होता है वो उसमें औषधियों में ज्यादा काम लिया जाता है, मीठे वाला कम लिया जाता है। तो उसमें आप टेस्ट कर लेना, जो खारा जो सहना होता है उसको लेके आना। फिर उसके बाद में क्या करना, आपको उन पत्तियों को लेकर आना है, पत्तियों को छाया में सुखाना है, फिर सुखाकर उसका चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाकर उसको तुरंत, यदि आपकी थकान होती है, तुरंत आपकी जैसे अपच है, गैस है, बफारा है, डाइजेशन की समस्या, कोई भी समस्या है, घुटनों संबंधी समस्या है, थकान महसूस करते हो, तो तुरंत उसका चूर्ण आप अपने
भोजन में ऐड करें, या फिर ऐसे भी उसकी फांकी ले सकते हो, उसे भी सुबह शाम उसका प्रयोग कर सकते हो पानी के साथ, और उसको तुरंत आपको एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, एनर्जी मिलेगी और तुरंत आपके शरीर में एक फुर्ती सी आ जाएगी। तो चुस्ती फुर्ती के लिए खून, जैसे दूध से अधिक इसमें कैल्शियम और पालक से अधिक इसमें आयरन मिलता है। तो ये आयरन और कैल्शियम में, शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी होने से ही जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं क्रोनिक, और जो अपने आनुवंशिक जो डिजीज होती हैं, जो उन सभी क्रोनिक जैसे मोटापा, शुगर, बीपी, ब्राउन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, तो ये जितने भी स्ट्रोक पड़ते हैं, जितनी भी घुटनों से संबंधित समस्याएं हैं, नसों की ब्लॉकेज हैं, खून का पतला या खून का गाढ़ा होना और खून की कमी होना, और अपने घुटनों में जैसे उसका दर्द होना, कटकट की आवाज़ आना, दांतों में जैसे मसूड़ों में पायरिया का जो रोग होता है, ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो कैल्शियम की वजह से होती हैं, और खून की जो कमी होती है वो आयरन की कमी से होती है। तो उसमें दूध से अधिक कैल्शियम और पालक से अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसको अपने जीवन में अपनाइए और 300 से अधिक रोगों से मुक्त हो जाइए। तो ऐसे करके इस रेमेडी को अपने घर पर लाएं और इससे एकदम हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाओगे। और फिर भी यदि आपकी कोई समस्या रहती है तो हमारे श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पधारें, और हर प्रकार की बीमारी से, चाहे क्रोनिक हो चाहे जेनेटिक हो, वो हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाओगे। बड़े बड़े असाध्य लाइलाज रोगों से का भी मैं इलाज करता हूं और एकदम रोगी को एकदम पूर्ण स्वस्थ कर देता हूं। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहें।